हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस साल कई सारे मिलियनर्स इंडिया को छोड़ देंगे। अब ये मिलियनर्स इंडिया को क्यों छोड़ेंगे, छोड़ने के पीछे क्या रीजंस है, इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। India's lofty growth story has an unpleasant dark side. 6,500 करोड़पति छोड़ सकते हैं भारत। Why are India's super rich choosing to leave India? 2022 में 7,500 मिलियनर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था। मिलियनर्स इस रिपोर्ट के हिसाब से उनको कहा जाता है जिनके पास 1 मिलियन US डॉलर की वेल्थ है या फिर इंडियन रुपी यानी 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब इस संपत्ति में ये लोग काउंट करते हैं इक्विटी को, जो शेयर होल्डिंग होती है उसको, प्रॉपर्टी को, और आपके पास कैश कितना है। हेनले एंड पार्टनर्स के हिसाब से 2023 में यानी इस साल 6,500 मिलियनर्स इंडिया को छोड़ देंगे हमेशा के लिए। इंडिया जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन है इस लिस्ट में चाइना के बाद। इंडिया से सबसे ज्यादा मिलियनर्स देश छोड़ के जा रहे हैं। अब इन मिलियनर्स के देश छोड़ने के पीछे जो रीजन बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना कंट्री में, क्योंकि इंडिया में ये रीजन नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट बताया जाता है वो है टैक्सेशन। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। इस चीज़ से कई मिलियनर्स को दिक्कत होती है कि किस चीज़ का कहाँ पे टैक्स भरना है, और ये जो टैक्स भर रहे हैं ये किस लिए भरता है आदमी, कि उनको सरकार जो है कुछ बेनिफिट दे। लेकिन मिलियनर्स को क्या बेनिफिट मिलता है या हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है अगर हम टैक्स भरते हैं? तो मेनली कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर कंपेयर करें इंडिया को स्वीडन से, तो स्वीडन में टैक्स भरते हैं वो लोग, उनको फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री हेल्थ केयर मिलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडिया में कोई आदमी टैक्स भरता है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट उनको मिलता है जो टैक्स नहीं भरते हैं, जो गरीब लोग हैं। और इंडिया में मात्र 5 या 6% लोग हैं जो केवल टैक्स भरते हैं, 5 या 6% लोग। वहीं अगर इनको डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो वो 60 से 75% तक लोग वहाँ टैक्स भरते हैं। इतने कम लोग टैक्स भरते हैं एक तो, उसके बाद भी इंडिया में टैक्स पेयर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा जो जिसको इफेक्ट होता है वो मिडिल क्लास। ना हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, अगर क्यों नहीं जाते गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ सिस्टम ही अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ना हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो क्यों टैक्स भरें हम यहाँ? हम दूसरे देश में जाके टैक्स भरेंगे जहाँ हमें ये सारे बेनिफिट मिले, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हेल्थ का सिस्टम ऐसा हो कि वहाँ हर आदमी जा सके। इसकी वजह से मिलियनर्स देश छोड़ के चले जाते हैं, उन देशों में रहने जा रहे हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो और ईजी से टैक्स भरा जा सके। और फिर दूसरे रीजन बताए जाते हैं पर्सनल फ्रीडम। यहाँ पे इंडिया में जो वो हर आदमी इतना बिजी होता है काम में कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता। और बाहर के देशों में ऐसा नहीं है, वो लोग पर्सनल लाइफ और वर्किंग लाइफ दोनों बैलेंस करके चलते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप दोनों लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन इंडिया में अगर आदमी काम कर रहा है तो वो काम ही करता रहता है जिंदगी भर, पर्सनल लाइफ को देख ही नहीं पाता सही से। और इसी की वजह से फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर अच्छा हो। अगर इंडिया में रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बच्चों का फ्यूचर कैसे अच्छा बनेगा। और एजुकेशन सिस्टम इंडिया का आप जानती हो कैसा है। इतना बेकार एजुकेशन सिस्टम है कि यहाँ पे अगर आदमी पढ़ भी लेता है, कॉलेज से निकल भी आता है, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट से। तो एजुकेशन सिस्टम का ही फेलियर है ये एक। तो इसकी वजह से भी मिलियनर्स देश छोड़ रहे हैं ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके बाहर जाके। और कई सारे रीजन, फिर उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आ जाता है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, बाहर के देशों में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी। बाहर के देशों में मेनली मिलियनर्स जाते कहाँ है? यूरोप में जा रहे हैं, अब मिडिल ईस्ट के UAE में जाने लगे हैं। तो इन जगह क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह कई सारी चीज़ें अच्छी हैं। इन मिलियनर्स से जाने पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जितने मिलियनर्स देश छोड़ के जाते हैं उससे ज़्यादा मिलियनर्स देश में और पैदा हो जाते हैं। लेकिन इम्पैक्ट हल्का बहुत तो पड़ता ही होगा, क्योंकि जो ये करोड़पति लोग हैं ये टैक्स कहाँ भरते हैं? इंडिया में भरते हैं। और उस टैक्स का इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट करती है दूसरी जगहों पे। ये लोग टैक्स ज़्यादा भरते हैं या फिर जो मिडिल क्लास है वो टैक्स भरती है? ना गरीब आदमी टैक्स भरता है। अगर ये लोग टैक्स ज़्यादा भरते हैं तो इनका टैक्स यूज़ होगा। अगर ये टैक्स नहीं भरेंगे तो जो गवर्नमेंट फ्री वीज वगैरह देती रहती, फ्री में चीज़ें बांटती रहती, वो कैसे दे पाएगी? जो मेनली इंडियन मिलियनर्स देश छोड़ के जा रहे हैं वो ज़्यादातर UAE में जा रहे हैं। तो UAE में कहाँ पे? दुबई में ज़्यादा जाके सेटल हो रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या ये मिलियनर्स देश छोड़ रहे हैं, इससे इंडिया पे कोई असर पड़ता है या नहीं? कमेंट बताइए। और अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।